Hi folks, this is Ayush Jaswal and I am here to tell you the exact preparation strategy of SPOM Set B SCMP paper. Okay, I recently appeared for it and I got 70 out of 100 marks. Yes guys. So I want to tell you the exact preparation strategy that I followed that you can also follow and get good decent marks. आजकल सब स्टूडेंट्स वगैरह बहुत पैनिक कर रहे हैं रिगार्डिंग क्या सिलेबस है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसा स्कोर्स हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। सो आई वॉन्ट टू एश्योर यू गाइस, आप ये सब स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए जो मैं आप लोग को कह रहा हूँ। एकदम कॉमन सेंस से एग्ज़ाम्स दीजिए एंड 95% इज़ योर चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल क्लियर दैट एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ। इट इज़ अ श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी। आराम से आप लोग चिल करके इसको फॉलो करिए, ज़्यादा कोई इधर हाथी घोड़ा है नहीं, फॉलो करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी। एन्जॉय इट, चीयर्स। सो ये मेरा स्ट्रेटजी है SPM SCMP के लिए। तो सबसे शुरू अपन स्टार्ट करते हैं कितना दिन प्रिपरेशन के लिए लगेगा, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर पहले अभी आप लोग कोई भी क्लासेस कर रखे हो कॉस्ट का, पहले किसी भी सर का कर किए हुए हो तो वो एक कैटेगरी है अपना। तो अगर कर रखे हो क्लास पहले से और करेंटली आप ऑफिस वगैरह जा रहे हो, वर्क कर रहे हो, काम वगैरह कर रहे हो, तो मिनिमम यू नीड टू गिव 3 days ऑफ वर्क, है ना। 3 days तुमको रखना पड़ेगा इसमें काम के लिए अपने, जिसमें तुम्हारा 2 से 3 घंटा ईच डे यू नीड टू गिव इट। ओके, मिनिमम 2 to 3 hours ईच डे यू नीड टू गिव। 3 days 2 to 3 hours ईच डे यू नीड टू गिव। अगर काम नहीं कर रहे हो तो 2 दिन आप पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। 5 to 6 hours पर डे यू नीड टू गिव, डैट विल बी सफिशेंट। अगर आपने क्लास नहीं किया है, नेवर डन क्लास बिफोर, कोई नॉलेज ही नहीं है आपको, नो सब्जेक्ट नॉलेज, तो उस केस में मिनिमम 4 to 5 यू नीड टू गिव। अगर आप काम कर रहे हो, आज करेंटली ऑफिस से जा रहे हो, 3 to 4 hours इस डे आपको देना चाहिए। एंड मिनिमम 3 to 4 days अगर आप काम नहीं कर रहे हो, फ्री हो, तो 3 to 4 days आपको देना चाहिए, 5 to 6 hours पर डे। अगर कोई भी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है तो इतना करोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपका काम इससे बन जाएगा आपका। तो अब मटेरियल क्या यूज़ करना है अपने को, मटेरियल या क्लास इसका रिफ़र करना है। देखिए मैंने तो पर्सनली अतुल सर के रिवीजन वीडियोस पिछले बार भी मैंने कॉस्ट को लेकर के फॉलो किया था, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसको आप रिफ़र कर सकते हो। उन्होंने क्या है, बहुत ही कम टाइम में ही पर टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो उसको आप देखोगे अगर उनके कॉन्सेप्ट नोट्स के साथ, तो आपका काम उससे हो जाएगा। संकल्प सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर उनका स्टाइल आपको समझ में आता है। मैंने तो रिफ़र नहीं किया था, लेकिन उनका भी स्टाइल सही है पढ़ाने का, उनका आप रिफ़र कर सकते हो कॉन्सेप्ट नोट के साथ। उस हिसाब से आप स्टाइल ऑफ टीचिंग के हिसाब से उन लोगों का रिफ़र कर सकते हो। 70 से 75%, 70 to 75% सिलेबस जो है ना वो सेम है। जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं SPM में, 70 to 75% सिलेबस सेम है। तो उन लोग के वो चैप्टर्स के आप सिलेबस को रेफ़र कर सकते हो। सब वीडियोस को 1.5x स्पीड में देखोगे और उसको कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 1.5x स्पीड में देख लो उसको। और जो पहली बार कर रहे हैं, जिसको कोई सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं था, तो उसको 2 बार 3 बार देखेंगे उसको, तो उसको आइडिया लग जाएगा टॉपिक का। देखो अब रटना तो है नहीं, याद तो करना नहीं एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन 2 बार देखोगे, है ना, स्पीड बढ़ा करके, तो उससे क्या एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग हैंडल कर पाएंगे याद। और फिर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी रहेंगे तो उसमें भी आप देखोगे तो रिटेन कर पाओगे उस चीज़ को। फिर MCQ प्रैक्टिस वाली पॉइंट आती है तो इतना रेलेवेंट नहीं है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और मेरे और भी फ्रेंड्स लोग हैं। MCQ प्रैक्टिस इतना रेलेवेंट नहीं है। खाली हैबिट बनाने के लिए आप लोग MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। हैबिट के लिए आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर का, किसी चैप्टर का कर सकते हो। इसके लिए संकल्प सर का भी MCQ बुक का PDF अवेलेबल है आपका, और हेमंत सोमानी का भी तुम्हारा MCQ बुकलेट उनके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो रिफ़र कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे क्या कुछ नया नहीं लगेगा एग्जाम में बैठोगे तो, है ना। इतना कोई एकदम मैंडेटरी नहीं है कि करना ही है। फिर टाइम मैनेजमेंट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका। जनरली अपने को टाइम कम पड़ जाता है हर अपने CA फाइनल सब्जेक्ट्स में, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाले एग्जाम है उसमें टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टूडेंट के एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी क्या बोलते हैं, टाइम मोर देन सफिशिएंट है। मेरा 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो गया था सारा, और फिर आधे घंटे मैंने चेकिंग किया। मेरे एक फ्रेंड का तो 2 घंटे 10 मिनट में ही हो गया था। तो टाइम का कोई इशू ही नहीं होगा। तो उसके बाद उसको लेके कोई टेंशन पालना ही नहीं है। फिर माइंडसेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा माइंडसेट रखना। एकदम रिलैक्स रहो। अभी क्या है, स्टूडेंट लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं कि हाउ विल नीड टू अपीयर दिस एग्जाम्स, वेदर विल एबल टू क्लियर इट और नॉट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम रिलैक्स रहो। रिमेंबर करो कि जितना हार्डवर्क वगैरह रिटेनिंग अपने को पुराने कॉस्ट वाले पेपर में लगता था, याद रखना, रिटेन करना, इतना माइंड को हम लोग को रिगरसली उसको ट्रेन करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, उसका खाली 15-20% ही इसमें रिक्वायर्ड है। 15-20% इज़ वेरी लेस। आप लोग अगर कॉमन सेंस यूज़ करोगे, हम लोग जैसे CA फाइनल में पहुंच गए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, बिजनेस वर्ल्ड, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देख के समझ चुके हैं, अकाउंटिंग वगैरह सब चीज़ को। तो कॉमन सेंस हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो पूरा क्वेश्चंस वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे, तो कोई इस चीज़ का चाप नहीं। एक और चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग
कि आप लोग न्यू टॉपिक के वीडियोस वगैरह भी रेफ़र कर सकते हैं जो संकल्प सर आजकल पोस्ट कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। न्यू टॉपिक वीडियोस ऑफ संकल्प सर, है ना, इसको डेली बेसिस पे आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। लाइक ऑल्टमैन जेड स्कोर 7 मैकेंजी कैनो मॉडल, ये सारे आपका 15 से 20 मिनट के वीडियो हैं। इसको आप सिलेबस कवरेज इंक्रीज़ करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस, आई होप आप लोग को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोग को प्रिपेयर करना है। बेसिकली एकदम सिंपल तरीके से बिना पैनिक हुए आप लोग को सीधा क्लासेस वगैरह देखने हैं जिस तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और कॉमन सेंस के साथ जितना आज अभी तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है एंड यू विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो यहाँ तक आपका SPOM वाले सब्जेक्ट लोग के स्टूडेंट लोग के लिए। अगर बाकी सब्जेक्ट क्लियर है आप लोग का, तो आप यहाँ पे अपना क्लोज कर सकते हैं वीडियो को। एंड इफ़ अगर आप लोग का DT और IDT भी बचा हुआ है, यू आर अपेयरिंग फॉर द नवंबर अटेम्प्ट, देन यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1 मिनट फर्दर मोर फॉर दिस वीडियो एंड यू नीड टू हेयर मी आउट। मैंने बहुत सारे ऑडियोस वगैरह प्रिपेयर किए हैं DT के सारे टॉपिक्स के, IDT के सारे टॉपिक्स के, जिसके रिवीजन वीडियोस आपको यूट्यूब में मिलेंगे, जिसके 1.5 घंटे 2 घंटे के रिवीजन वीडियोस है। उसको मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से अपने सेल्फ प्रिपरेशन में मैंने यूज़ किया था, शॉर्ट ऑडियो बना के, जो 15, 20, 25 मिनट्स का है, जो कि जब आपका 1.5 दिन में जब आप प्रिपरेशन करेंगे, जो भी आप दोबारा रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन करेंगे, उसमें आपको बहुत स्पीड से सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिकवर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई वॉज थिंकिंग टू शेयर दोस ऑडियोज़ विथ यू पीपल ऑल्सो। तो अगर आप लोग को ये रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच टॉपिक्स एंड देन accordingly you give me the feedback and I will improve on it. Okay, thanks guys, cheers.